हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैजिकल माइनिंग। मैं आज आपसे बात करने वाला हूँ जो डेली रिपोर्ट लिखी जाती है माइनिंग सरदार द्वारा। तो जो कि हर एक ओपन कास्ट हो चाहे अंडरग्राउंड माइंस हो, हर जगह पे चाहे ओवरमैन हो चाहे माइनिंग सरदार हो चाहे फोरमैन हो चाहे सेकंड क्लास फर्स्ट क्लास हो मैनेजर, सभी के लिए एक रिपोर्ट या डायरी वगैरह भरी जाती है जो कि डीजीएमएस के द्वारा ये असाइंड है कि आपको भरना ही है। आपको अपने शिफ्ट में जहाँ पे काम कर रहे हैं, जिस शिफ्ट में जितने घंटे आप काम कर रहे हैं उस टाइम पीरियड में आपने क्या चीज़ें देखी है, क्या इंस्पेक्शन किया है, कौन आपके चार्ज में था और किस तरीके से आप प्रिकॉशंस लेके वर्किंग कर रहे हैं, सब चीज़ें आपको रिपोर्ट में लिखनी है। सो आज हम बात करने वाले हैं मानिक सरदार की डेली रिपोर्ट के बारे में, जिसमें रेगुलेशन नंबर 48 के बारे में आप जानते होंगे कि रेगुलेशन नंबर 48 क्या है। रेगुलेशन नंबर 48 होता है कि आप जो ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं माइनिंग सरदार की, ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, तो ये होती है आपका रेगुलेशन नंबर 48 में। एंड जो रेगुलेशन नंबर 129 है, रेगुलेशन नंबर 129 उसमें आता है एग्जामिनेशंस बाय माइनिंग सरदार, है ना। जो आपका ड्यूटी पीरियड में जो एग्जामिनेशंस किए जाते हैं माइनिंग सरदार के द्वारा, तो उसे रेगुलेशन नंबर 129 में दिखाया गया है। तो हम बात करते हैं रिपोर्ट कैसे लिखना है, क्या क्या चीज़ें रहती है, हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं नेम ऑफ माइन पहले लिखना है। यहाँ पे ऑलरेडी लिखा रहता है, जो भी आपको कंपनी में काम करेंगे वहाँ से आपको प्रोवाइडेड रहता है ये रिपोर्ट बुक, पूरा आपको प्रोवाइड रहेगा, आपको डेली इसमें भरना पड़ता है। तो नेम ऑफ माइन यहाँ पे दिया रहता है, नाम कौन सी माइंस का नाम क्या है और कंपनी का ओनर कौन है जिस माइंस में वो वर्क कर रहा है। ठीक है, जब आप डेली रिपोर्ट लिखते हैं तो उसमें डेट अपना डालना पड़ता है। अगर आज आज की डेट की बात करें, हम मैं आज भर रहा हूँ 20 नवंबर को 2025 को। ठीक है, ये हमारा डेट हो जाएगा। शिफ्ट एंड शिफ्ट आवर्स क्या है, अगर हम ए शिफ्ट बी शिफ्ट सी शिफ्ट किसी भी शिफ्ट में काम कर रहे हैं तो वो ए शिफ्ट हो जाएगा और 8 आवर्स हमारा वर्किंग हो जाएगा। इसमें शिफ्ट एंड शिफ्ट आवर्स लिखा जाता है। टेकन ओवर चार्ज फ्रॉम, मतलब किसके द्वारा चार्ज लिया गया, मतलब आप पिछले शिफ्ट से वालों से चार्ज लेंगे तो यहाँ पर चेंज चार्ज वालों का नाम लिखना, कोई जो भी आपका नाम होगा, मतलब दूसरे पर्सन का जिससे आपने चार्ज लिया है, कितने टाइम पर यहाँ पे आपने चार्ज लिया है, टाइम यहाँ पे लिखना है और कितने डेट को आपने लिया है तो उसका डेट लिखना है। तो आप जो है डेट लिखिएगा, फिर प्लेस लिखिए किस कहाँ किस जगह पे आपने चार्ज लिया, किस जगह का चार्ज लिया। ठीक है, रिसर्च इंटरवल ये क्या है, इंटरव्यू वगैरह में और आपके एग्जाम्स वगैरह में पूछा जाता है कि ओपन कास्ट माइंस में रिसेस इंटरवल का मेन ध्यान दीजिएगा, क्योंकि रिसेस इंटरवल पूछा जाता है। अंडरग्राउंड में तो नहीं पूछा जाता, पर ओपन कास्ट माइंस में रिसेस इंटरवल रहता है जो कि कम से कम आपको हाफ एन आवर रहता ही है। ठीक है, देन आप बात करते हैं इंस्पेक्शन पीरियड, जितना टाइम अपने पीरियड ड्यूटी किया तो उसका इंस्पेक्शन डिटेल्स वगैरह भरना पड़ता है। यहाँ पर देख सकते हैं डिटेल्स ऑफ इंस्पेक्शन पीरियड, फर्स्ट इंस्पेक्शन है, सेकंड इंस्पेक्शन, थर्ड इंस्पेक्शन है। ये तीन ही क्यों लिखे गए हैं, आपने देखा होगा कि जो ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है रेगुलेशन नंबर 48 में, उसमें रहता है कि आप शिफ्ट चालू होने के टाइम पर आप इंस्पेक्शन करेंगे, शिफ्टिंग टाइम पर। देन आपका मिड मिड में, बीच में, मिड टाइम में करेंगे और लास्ट में जब आपको छूटते हैं तब आपको इंस्पेक्शन करना है। तो आप तीनों टाइम पर इंस्पेक्शन करेगा, कब किया आपने, कब से कब तक किया, और यहाँ पे भी सेकंड इंस्पेक्शन कब से कब तक किया, थर्ड इंस्पेक्शन कब से कब तक किया ना। तो ये चीज़ आपको भरनी है। और आपके अंडर में कितने आदमी थे, नंबर ऑफ पर्सन्स कितने थे, तो वो आपको यहाँ पे डिटेल भरने का। 2 आदमी है आपके अंदर में तो 2 लिखना है, जितने भी आदमी हैं तो उतना आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा। ठीक है, ये आप चीज़ें आपको याद रखनी है। देन आप क्या ऑब्जर्वेशंस क्या हैं, तो ऑब्जर्वेशंस में क्या है कि नेम ऑफ वर्क प्लेसेस अंडर माई चार्ज एंड इंस्पेक्टेड। जो माइनिंग सरदार के अंडर में जो वर्क प्लेस रहता है और उसका चार्ज उनके पास रहता है, तो इंस्पेक्शन वगैरह की रिपोर्ट यहाँ पे लिखना है। जो बेंचेस रहती है ओबी की या कोल की बेंचेस, तो उसका डिटेल्स यहाँ लिखना है। अगर मैकेनाइज्ड माइंस है तो मैकेनाइज्ड लिखिएगा, अगर मैनुअल है तो मैनुअल में टिक करिएगा। यहाँ पे आप वर्क प्लेस का नाम लिख देंगे, चाहे आप डंप फेस में है तो डंप यार्ड में है तो डंप यार्ड लिख दीजिएगा। बेंच की हाइट जो भी रहेगा, विड्थ जो भी रहेगा वो लिखना ओबी में है तो। और अगर कोयला फेज में है तो इसको डंप यार्ड को कट करके कोल फेस कर सकते हैं, जो भी आपको लिखना है यहाँ पे भी लिख सकते हैं, कोल फेस मैकेनाइज्ड माइंस, है ना। और हाइट वगैरह जो है, विड्थ वगैरह कोल की बेंच की, तो उसके अकॉर्डिंगली आपको भरना है। ये हो गया। देन आगे क्या है, आगे है ओवर ओवरहैंग्स एंड अंडर कट है।
यस या नो, तो यस करना है या फिर नो करना है, जो भी आपका। लूज स्टोन्स मटेरियल ट्रीज विद इन 3 मीटर ऑफ एज, जो बेंचेस के एजिस रहता है वहाँ पर कोई लूज मटेरियल तो नहीं लटका हुआ, ट्रीज वगैरह तो नहीं है, पेड़ पौधे तो ऐसे नहीं है जो सामने आए 3 मीटर के अंदर हो। सो यहाँ पे लिखना है नहीं है तो नहीं करना, ठीक है। फुटपाथ फॉर ट्रेवलिंग एंड कैरीज लोड, फुटपाथ कैसा है, जो जहाँ पर हम लोग ट्रैवलिंग हो रहे डंपर्स वगैरह टिपर्स की, और जहाँ पे लोड लेके जा रहा है वो सही है कि नहीं है, तो यस कर देंगे। गुड है तो गुड कर दीजिएगा, जो भी आपको लिखना हो। देन ई है फेंसिंग ऑफ टॉप ऑफ क्वारी डिसयूज पार्ट्स एंड अबेंडन क्वारीज, फेंसिंग वगैरह प्रोवाइड है क्वारीज के टॉप में, या फिर जहाँ पे वर्किंग नहीं हो रहा है, या फिर अबेंडेंट जगह पे जहाँ पे वर्किंग नहीं हो रहा, अबेंडेंट माइंस में क्वारीज में, तो वो लिख देना है। प्रोवाइडेड है तो यस कर दीजिए, यस प्रोवाइडेड करके। देन आपका एफ क्या है, एफ है फेंसिंग अलोंग फुटपाथ बेंचेस, जहाँ पे रिक्वायर्ड है, तो प्रोवाइडेड है या नहीं तो प्रोवाइडेड कर दीजिएगा, अगर है तो, नहीं है तो वहाँ पे नहीं कर दीजिए। यूज़ ऑफ हेलमेट्स एंड बूट्स, सभी का यूज़ कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, तो यहाँ पे आप अलग से अगले पेज में दिया हुआ जहाँ पर अपना पूरा रिपोर्ट भर सकते हैं, कौन नहीं कर रहा है क्या है, सब चीज़ें वहाँ भरा जा सकता है। देन आपका यूज़ ऑफ सेफ्टी बेल्ट्स एंड अदर कंडीशन ऑफ एचईएमएम एक्सकेवेटर एंड डंपर्स की सही कंडीशन में भी कोई दिक्कत है तो उसके बारे में लिख सकते हैं। ड्रेसिंग्स ऑफ साइड ऑफ बेंचेस, जो बेंचेस को साइड्स करके रखा गया है कि नहीं, तो वो आपको लिखना है, नहीं है तो करवाइएगा। डेंजर टू स्टेबिलिटी ऑफ बेंचेस, तो बेंचेस की स्टेबिलिटी में कोई डेंजर तो नहीं, खतरा तो नहीं है, उसको स्लोप फेलियर तो होने की चांसेस नहीं है, तो वो सब चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। मेंटेनेंस एंड कंडीशन ऑफ हॉल रोड्स, जो हॉल रोड्स की कंडीशन और मेंटेनेंस का है उसके बारे में भी यहाँ पर लिखना है, आपको रिपोर्ट भरनी है। डेंजर टू स्टेबिलिटी ऑफ ओवरबर्डन डंप, जो ओबी का डंप रहता है उसका जो स्टेबिलिटी है उसको आपको डेंजर तो नहीं, डेंजर जोन में नहीं है, या फिर स्लोप फेलियर तो नहीं हो रहा है, या फिर आप द डंपिंग के दौरान कोई क्रैक्स वगैरह तो नहीं है, पॉट होल्स वगैरह तो नहीं है रेनी सीजन में, तो वो चीज़ों को यहाँ पर रिपोर्टिंग भरना है। एडुकेट लाइटिंग अरेंजमेंट एट द एरिया अंडर हिज कंट्रोल, जहाँ पर माइनिंग सरदार का ड्यूटी है तो वहाँ पर लाइटिंग वगैरह का अरेंजमेंट्स पर्टिकुलर है या नहीं, या फिर डे लाइट आवर्स है तो वहाँ पे इशू तो नहीं होगा, बट नाइट शिफ्ट है तो वहाँ पर आपको एडुकेट लाइटिंग वगैरह प्रोवाइड करना पड़ेगा, तो ये चीज़ ध्यान रखनी है। डस्ट कंट्रोल मीजर प्रोवाइडेड एंड इम्प्लीमेंटेड, डस्ट कंट्रोल का मीजर करना है कहाँ पे डस्ट मतलब कंट्रोल करना है आपको, और इम्प्लीमेंट करना है वहाँ पे डस्ट कंट्रोल का छिड़काव, मतलब डस्ट का छिड़काव, डस्ट का नहीं पानी का छिड़काव करना कि डस्ट कंट्रोल आपका हो जाए, ठीक। वर्किंग प्लेस को देख ध्यान देना, हॉलोट्स को ध्यान देना, ये माइनिंग सरदार को ध्यान देनी है। देन आगे है डेफिशिएंसी ऑब्जर्व्ड इफ एनी, गिव डिटेल्स ऑफ रिमीडियल मेजर्स एक्शन टेकन इन शिफ्ट लेटर ऑन, अगर आपकी शिफ्ट के दौरान कुछ ऐसे मेजर्स लेने पड़े आपको, एक्शन लेने पड़े फर्स्ट एड किट या फिर फर्स्ट स्टेशन वगैरह के थ्रू, तो आपको यहाँ पे डिटेल्स भरनी है। गैस शेल्टर प्रोवाइडेड है नहीं, वो चीज़ें देखनी है आपको। ड्रिंकिंग वाटर प्रोवाइडेड है नहीं, वो चीज़ें देखनी है आपको, इसका रिपोर्ट भरनी है। फोर्थ आपका डेंजर ऑब्जर्व एंड टेकन एक्शन टेकन इफ एनी, अगर आपने कोई डेंजर देखा उसके अकॉर्डिंगली आपने कोई एक्शन लिया तो यहाँ पर आपको रिपोर्ट भरनी है, ठीक है। फिफ्थ है आपको डिटेल ऑफ एक्सीडेंट ऑक्यूरेंस ड्यूरिंग द शिफ्ट, अगर आपके शिफ्ट के दौरान कोई एक्सीडेंट हुआ है तो उसकी डिटेल भरना है, और फर्स्ट एड किसी को दिया गया है इसी एक्सीडेंट के दौरान तो यहाँ पर आपकी डिटेल पूरी भरनी है, ठीक है। सिक्स है आपको डिटेल्स ऑफ एरियाज फेंस्ड ऑफ अंडर माई डायरेक्शन, तो आपके जो एरिया है उसकी में आपने कोई डायरेक्शन देख कहीं फेंसिंग वगैरह कराया है तो यहाँ पर आपको डिटेल भरनी है। सेकंड है सेफ्टी इंस्ट्रक्शन, कोई अगर सेफ्टी इंस्ट्रक्शन आपने दिया हुआ है तो उसके बारे में आपको डिटेल भरनी है। और अगर भी कुछ अपने शिफ्ट के दौरान आपने ऐसा कुछ किया है तो रिमार्क्स में यहाँ पर भर सकते हैं। और आपको जो रिपोर्ट देना है अगले शिफ्ट वालों को, अगले शिफ्ट वालों को जो चार्ज देना है आपको, तो चार्ज यहाँ पर आप भरिएगा, पूरा पूरा चार्ज यहाँ पर लिख दीजिएगा, जो भी आपको मशीन वगैरह चेंज कराने हैं, डंप वगैरह में कोई इशू है, फिर कोल बेंचेस वगैरह में, तो यहाँ पूरा आपको डिटेल भरनी पड़ती है, पूरा आपको रिपोर्ट भरना है, ठीक है। तो इससे क्या डायरेक्टली वो रिपोर्ट उनको मिल जाएगा, आपको आपसे पूछने की जरूरत भी नहीं पड़ेगा, तो यहाँ पर देख के वो जान जाएंगे, ठीक। यहाँ पर लिखा हुआ है आई अंडरस्टैंड आई द अंडरस्टैंड हेयर बाई सर्टिफाइड दैट आई हैव रिटर्न द अबव रिपोर्ट आफ्टर मेकिंग थ्रू इंस्पेक्शन, मानी सरदार ने जो इंस्पेक्शन किया उसके अकॉर्डिंगली इन्होंने रिपोर्ट भरा, और उन्होंने जिसको चार्ज दिया, ये चार्ज हैंडेड ओवर चार्ज टू, जिसको भी चार्ज दिया जिस टाइम पे दिया, जिस डेट को दिया और किस प्लेस में दिया उसका डिटेल भरना है, और डेट एंड टाइम डाल दीजिएगा, सिग्नेचर कर दीजिएगा अपना जो भी सिग्नेचर है, एंड अपना नाम मानी सरदार अपना नाम डालेंगे यहाँ पे। देन आपको यहाँ पे क्या है, अगर ये रेगुलेशन नंबर 249
मतलब राइटिंग ऑफ रिपोर्ट है। राइटिंग ऑफ रिपोर्ट मतलब कि मैनेजर द्वारा ऑथराइज किया जाता है किसी को कर रिपोर्ट भरने के लिए, तो वो यहाँ पर भरेगा अपना डेट वगैरह, चार्ज वगैरह, थंब इम्प्रेशन वगैरह प्रोवाइड कराएगा, और मैं सिग्नेचर डेजिग्नेशन लिखेगा। ये मैनेजर द्वारा रहता है। अगर मानी सदर वहाँ पे नहीं है तो आपको किसी भी द्वारा कॉम्पिटेंट पर्सन को ऑथराइज किया जाता है कि आप रिपोर्ट भरेंगे, और रेगुलेशन नंबर 249 के थ्रू ही होता है। राइटिंग और रिपोर्ट्स मैनेजर ऑथराइज करता है। ठीक, ये हो गया आपको मनी सदार का डेली रिपोर्ट। और अदर, हमने ऑलरेडी ओवरमैन की भी रिपोर्ट के बारे में वीडियो बनाया हुआ है, आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। देन हम धीरे धीरे करके सभी जो भी स्टैट्यूटरी पर्सन है सबके धीरे धीरे रिपोर्ट बनाना जानेंगे, और आपको माइनिंग का फुल्ली नॉलेज देकर ही मानेंगे, क्योंकि माइनिंग में है तो माइनिंग क्या है, बहुत ब्रॉड है। आपको इसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है, और आपकी खुद की स्टैट्यूटरी सर्टिफिकेट के बारे में नॉलेज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे एक वकील अपने पूरे सेक्शन वगैरह सब याद रखते हैं, वैसे आपको भी अपने CMR रूल्स एक्ट जो रेगुलेशन सेक्शंस है सब चीज़ आपको याद रखनी है, जिससे तभी आप माइनिंग में आगे बढ़ पाएंगे। और मैजिकल माइनिंग को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, फॉलो करिएगा। देन आप अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करिएगा और हमारे साथ जुड़े रहिएगा। सो क्या है कि मैजिकल माइनिंग आपका एक ऑथराइज्ड, आपके लिए ऑथराइज है, समझ लीजिए ना। आपके लिए फुल्ली वर्क कर रहा है, आपको पूरी नॉलेज देने की कोशिश कर रहा है, आपको जॉब से रिलेटेड, चाहे इंटरव्यू से रिलेटेड, चाहे आपका रिज्यूम से रिलेटेड, हर एक चीज़ में हर तरीके से आपको सपोर्ट करने की कोशिश कर रहा है। तो आप लोग हमसे जुड़े रहिए और अपने फ्रेंड्स तक भी शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच, कीप अपडेटेड विद अस।